हेलो माय डियर क्लास 8th स्टूडेंट्स। चैप्टर पहला है आप लोगों का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है और इससे ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 1 मार्कर भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट भी लाया हूँ और लॉन्ग वीडियो भी लाया हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कि इस कहानी में ऑथर जो है वो कौन था। तो कह रहा है कौन है, तो पहला कह रहा है कि ऑथर जो है माइकल मोरपोर्गो। माइकल मोरपोर्गो ये ऑथर था, इस कहानी को लिखने वाला, कैरेक्टर को लिखने वाला कौन था, ऑथर। कौन ऑथर का नाम क्या था, माइकल मोरपोर्गो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इन द जंक शॉप। बोल रहा है कि नरेटर जो है वो जंक शॉप में क्या उसे मिला था। तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर आप छोटा करके लिख दीजिए बहुत ही अच्छे से। आपको बस इस बात को याद रखना, एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क। उसको एक पुराना रोल टॉप डेस्क मिला था इसमें जंक शॉप में। तीसरा है व्हाट वाज इनसाइड द ड्रॉवर ऑफ द डेस्क। डेस्क के ड्रॉवर में के अंदर क्या था। तो बिल्कुल सटीक आंसर आप लिख सकते हैं अ स्मॉल टीन बॉक्स विद अ लेटर इनसाइड। यानी कि एक टीन का बॉक्स था और उसके साथ एक लेटर भी था उसके अंदर में। फोर्थ है हु हैड राइटन द लेटर। लेटर को किसने लिखा था, तो सीधा आप लिख देना कैप्टन जिम मैकफर्सन। कैप्टन जिम मैकफर्सन ने लिखा था। बिल्कुल सटीक आप यही उतार देना, आपका कोई नंबर वगैरह नहीं काटा जाएगा। टू हुम वॉज द लेटर ड्रेसेड। पांचवा कह रहा है कि किसने लेटर को ड्रेसेस किया था, भेजा था, तो हिज वाइफ कनी। जेम्स मैकफर्सन के वाइफ कनी ने भेजा था। सिक्स्थ है व्हाट वाज द लेटर अबाउट। अब ये जो लेटर था, ये पत्र था, किसके बारे में था। अबाउट अ क्रिसमस डे ट्रूज बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। जब पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था तो वहाँ का जो सोल्जर्स, किसके, ब्रिटिश और जर्मन्स के जो सोल्जर के बीच में लड़ाई हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उसी के ट्रूज में क्रिसमस डे में के बारे में था। सेवेंथ है व्हाट डिड द सोल्जर्स डू ऑन क्रिसमस डे। यानी कि सोल्जर्स क्या करता था क्रिसमस के दिनों पर। तो सोल्जर्स क्या करता था क्रिसमस के दिनों पर, तो आंसर आप लोगों का है दे स्टॉप्ड फाइटिंग। वो क्रिसमस डे के दिन क्या करता था, रोकता था, लड़ाई करना बंद कर देता था। विश्ड ईच अदर मैरी क्रिसमस। वो क्रिसमस को एक दूसरे से क्या करता था, विश करता था एक दूसरे को। शेयर्ड फूड, भोजन शेयर करता था। एंड प्लेड फुटबॉल, और फुटबॉल भी खेलता था एक दूसरे के साथ मिलकर। आठवां क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड टू जेम्स आफ्टर द वॉर। कह रहे कि जिम का क्या हुआ लड़ाई के बाद, जिम का क्या हुआ। He never come back, वो दोबारा वापस नहीं आया। He probably died in the war, वार के दौरान शायद वो मर गया होगा, ऐसा सोचा। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि who did the narrator deliver the letter to। किसने जो है ना नरेटर को क्या किया, लेटर को डिलीवर किया। Who did the narrator deliver the letter। नरेटर ने किसको लेटर को जो है ना किसको भेजा, तो टू मिसेज कनी मैकफर्सन। मिसेज कनी मैकफर्सन को डिलीवर किया। 10वां क्वेश्चन है, मींस 10th क्वेश्चन है व्हाट डिड कनी थिंक व्हेन शी सॉ द लेटर। जब वो लेटर देखा, किसने, कनी ने जब लेटर देखा तो क्या सोचा। तो कह रहा है कि शी थॉट हर हस्बैंड जेम्स हैड कम बैक। उसने सोचा कि उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे शॉर्ट टाइप में, वही आपका थोड़ा लॉन्ग करके आया है, लिखा गया आंसर को, पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया। ही फाउंड अ वेरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क मेड ऑफ ऑक वुड। बस उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बोला गया कि उसने क्या किया, एक बहुत ही पुराना रोल टॉप डेस्क मिला जो कि तख्ते से, लकड़ियों से बनाया गया था। दूसरा है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। सीक्रेट ड्रॉवर में उसको क्या मिला था, हाउ डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आपको क्या लगता है कि उसमें क्या रखा हुआ था। ही फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स कंटेनिंग अ लेटर। कह रहा है कि उसने एक छोटा सा क्या पाया, टीन बॉक्स पाया था और उसमें लेटर भी सम्मिलित था। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिया है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बदल के लाया गया है ताकि आप लोग ज़्यादा थोड़ा बड़ा करके लिख सको, ताकि आप लोग के मदद में काम आ जाए। इट वॉज केप्ट देयर बाय मिसेज जेम्स मैकफर्सन। और वो मिसेज जेम्स मैकफर्सन के द्वारा रखा गया था। अब आपका आ गया 14th का कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसमें भी आपका शायद 3-4 क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हु हैड राइटन द लेटर टू whom एंड when। कह रहा है कि किसने लेटर को लिखा था और किसके लिए लिखा था और कब लिखा था, ये बोला गया। तो आपका तीनों है, 3 क्वेश्चन पूछा गया, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहला है द लेटर वॉज रिटन बाय कैप्टन जेम्स मैकफर्सन टू हिज वाइफ। लेटर जो है लिखा गया था किसके लिए, कैप्टन जेम्स मैकफर्सन के लिए, उसके वाइफ को।
कनी ऑन 25th December 1914। कनी के लिए लिखा गया था, उसके वाइफ कनी के लिए, उसके वाइफ कनी के लिए लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 25 दिसंबर 1914 को। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर राइटन? लेटर जो था क्यों लिखा गया था? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? और वो जो वंडरफुल थिंग हुआ था, हैपेंड वहाँ हुआ था, वो क्या हुआ था, ये पूछ रहा है। द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट्स। लेटर जो है ना एक वंडरफुल इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स स्टॉप्ड फाइटिंग। ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो लड़ाई हो रहा था वो लड़ाई को रोक दिया था। एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और वो एक साथ क्रिसमस मना रहा था। व्हाट जॉब डिड हेंस ऑल्फ एंड जेम्स मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? जब जेम्स मैकफर्सन और हेंस ऑल्फ सोल्जर्स नहीं था तो उनके पास क्या जॉब था? तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। द हेंस ऑल्फ वाज अ सेलिस्ट प्लेड टू सैलो फ्रॉम डिसेल्डॉर्फ से वो सेलिस्ट था हेंस ऑल्फ। जेम्स मैकफर्सन वाज अ टीचर फ्रॉम डॉर्सेट से ये जिम मैकफर्सन एक टीचर था। क्वेश्चन नंबर 4 है हैड हेंस ऑल्फ एवर बीन टू डॉरेस्ट? क्या आपको लगता है कि डॉरेस्ट कभी गया था हेंस ऑल्फ? व्हाई डिड ही न्यू इट? और आपको क्यों लगता है कि वो उससे जानता है और उससे बात क्या है? नो, he had never been there। वो कभी वहाँ नहीं गया। कौन? हेंस ऑल्फ। He said to knew it। वो कहता है कि उसे जानता हूँ because he had read about it। क्योंकि उनके बारे में वो पढ़ा था इन थॉमस हार्डीज बुक्स में वो जेम्स मैकफर्सन के बारे में पढ़ा था, डॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। Do you think जिम मैकफर्सन come back from the war? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो था वो वार के दौरान और से बाहर वापस आ गया था? How do you know this? आप ये कैसे जानते हैं? No, he did not come back। वो वापस नहीं आया था। Kani waited all her life for him। कनी अपनी पूरी जिंदगी भर उसका इंतजार करते रहता है। And the letter was found years later in the desk। लेकिन कुछ सालों के बाद उसे एक डेस्क में लेटर मिलता है। ये खत्म हो गया आपका तीसरा कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो कि 15 पेज वाला है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। Why did the author go to Bridport? कह रहे कि ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट में क्यों गया था? तो आंसर है to deliver the letter to मिसेज जेम्स मैकफर्सन। कह रहा है कि ब्रिडपोर्ट में कौन ऑथर इसलिए गया था क्योंकि उन्हें डिलीवर करना था मिसेज के लिए, मिसेज जेम्स मैकफर्सन के एक लेटर को डिलीवर करना था, इसलिए गया था वहाँ पर ब्रिडपोर्ट पे। कौन? ऑथर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ? कह रहा है कि अभी जो मिसेज मैकफर्सन थी वो कितने साल की थी? तो वेयर वॉज शी? और वो कहाँ रहती थी? तो शी वॉज अबाउट 101 years old and lived in a nursing home। कह रहा है कि वो 101 साल की बूढ़ी हो गई थी। कौन? मिसेज मैकफर्सन, और वह एक नर्सिंग होम में रहती थी। क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द नर्सिंग होम? नर्सिंग होम में ऑथर को क्या मिला था? एन ओल्ड लेडी सिटिंग बाय द विंडो। कह रहा है कि एक बूढ़ी औरत जो खिड़की के पास बैठी हुई थी। वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, और अपने पति का इंतजार कर रही थी, अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेज मैकफर्सन थिंक? मिसेज मैकफर्सन जो थी वो क्या सोच रही थी? व्हेन द ऑथर गेव हर द लेटर, जब ऑथर जो था वो उसे लेटर दे रहा था तब वो क्या सोच रही थी?